That is where lack of knowledge comes in. As a coach, लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों लेनी जब हमारे पास जिम में ट्रेनर है। एज अ कोच मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करें। सैटरडे है और आज एक मेरे फ्रेंड है, तो मुझे लग रहा है कि आज मैंने अपने फ्रेंड, जो आपने मेरे कई पोस्ट में देखा होगा, मैं ज़्यादातर विनय तोमर को टैग करता हूँ। हाँ, ही इज़ बिहाइंड माई दिस फिटनेस जर्नी। काफ़ी टाइम हो गया है और जिम चेंज करने के बाद मुझे लगा था कि अब मुझे उनको एक बार घर पे इनवाइट कर लेना चाहिए। अब मैं आज उनको बुलाऊंगा, उनसे थोड़ी फिटनेस की बातें मुझे पूछनी है, जो एक्चुअली मेरी बॉडी में प्रॉब्लम चल रहा है या जो मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसके रिलेटेड मुझे लगता है कि आज ये वाला सबसे अच्छा मेरे लिए रहेगा, अपने सैटरडे को यूटिलाइज करना, कि उनसे बात करना, थोड़ा फिटनेस के बारे में और देखते हैं कि कैसे कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और कुछ लोगों के डाउट होते हैं उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास आज मेरे घर विनय भैया आ गए हैं, जिनको आपने देखा था मैंने इतनी बार टैग कर पोस्ट करता हूँ, कुछ करता हूँ, उन्हें टैग करना शुरू कर। लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों लेनी जब हमारे पास जिम में ट्रेनर है, और भाई वो तो क्या दिखाएंगे, ना तो हमारे पोस्चर समझ आएगा और वो क्या बताएंगे, बस कॉल पे बता दिया हो गया। तो आपसे ट्रेनिंग क्यों ले? देखो, जो जिम में ट्रेनिंग लेते हैं हाँ, और जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और अगर एट द सेम टाइम वो उनको वो नॉलेज दे पाए जो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मेरा जो काम है वो कहाँ पे आता है? एज अ कोच मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगी। देखिए, ट्रेनर का काम है कि उसने इतना आता है, आपको उसने इस लेवल पे, मतलब इसी लेवल पे लाके छोड़ दिया। चाहे आपको यहाँ पता है, वो लेके आपको यहीं तक आएगा, आपको बता देगा कि उसे कितना पता है। दैट इज द जॉब ऑफ ट्रेनर। राइट। वो कोच सिर्फ क्या बोलते हैं कि डाइट तो आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और उसके बाद वेट ट्रेनिंग करो। वेट वो 60-70 एक महीने में ही वो होता है कि 10 से हम सीधा 30 किलो पे पहुंच जाते हैं, तो हमें इम्प्रूवमेंट लगता है कि यार बहुत अच्छा हो रहा है। और खाने के लिए रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, ये खा लो, ब्रेड खा लो, दलिया खा लो, और एवोकाडो तो बहुत फैंसी है वो तो जाओ, और योगर्ट, आजकल योगर्ट भी हर चीज कितनी में। क्वांटिटी में खाना है नहीं, वो नहीं है, वो बस। नहीं बताएंगे। कितना प्रोटीन इंटेक आपका है और आपकी बॉडी हिसाब से। आपके फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे लिए 180 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज एब्सोल्युटली फाइन, बट फॉर यू आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा 180 ग्राम से। तो आपकी बॉडी के लिए कितना प्रोटीन जरूरी है, कितना फैट, कितना कार्ब, वो आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट हुआ ना, बिकॉज यूर अ स्पेसिफिक पर्सन एन इंडिविजुअल। तो उस हिसाब से क्रिएट होता है। दैट इज वेयर लैक ऑफ नॉलेज कम्स इन। एज अ कोच मेरा काम ये होता है कि मेरे को अगर यहाँ है, मैं यहाँ हूं और आप यहाँ पे हो, फर्स्ट आई हैव टू कम टू दिस लेवल एंड मेरे साथ आपको इस लेवल तक लेके आना है बाय इम्पार्टिंग नॉलेज। व्हाट आई डू, आई क्रिएट स्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस उस स्ट्रक्चर से डेवलप होती है। व्हाट आई मीन बाय स्ट्रक्चर इज कि किस टाइम पे आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में किस बॉडी पार्ट को कितनी बार ट्रेन करना है, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या वॉल्यूम होनी चाहिए, किस तरह से आपको वेट लिफ्ट करना है, उसका फॉर्म, रेंज ऑफ मोशन, टाइम अंडर टेंशन, ये स्पेसिफिक हो गया आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। आपको क्या खाना खाना है, राइट, कितने बजे आपको सोना है, आपके जो मैक्रोज हैं वो कितने होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें अगर आप डेफिशिएंट हो तो कौन से सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए, किस समय तक लेना चाहिए। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर से एक अवेयरनेस क्रिएट होती है आपके लिए, जो आपकी बॉडी आपको बताती है, वो कोई नहीं सुन सकता सिवाय आपके। राइट। और उस अवेयरनेस को क्या कहते हैं? सपोज आप रात को कल कम सोए, सुबह उठे टायर्ड हो, बॉडी सेइंग आई एम टायर्ड, डोंट गो टू जिम। दैट सिग्नल बॉडी विल गिव यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिग्नल। उस सिग्नल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप समझते चले जाओगे जब आपको नॉलेज और स्ट्रक्चर की नॉलेज होती चली बट जाएगी। उसमें ये होता है ना कि हमें तो बहुत जगह भैया मैंने मोटिवेटेड ये देखा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ सुबह बस जिम पहुंच जाओ, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करी, आलस त्याग दो, जिम चले जाओ, जिम में चाहे आप वॉक करके आ जाओ, पर आ जाओ। नहीं, ये गलत है। देखो, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई। रिकवरी का मतलब होता है अडेप्टेशन टू द स्ट्रेस दैट यू अप्लाई टू द बॉडी। वो रेडी नहीं है। आप कोई भी काम सुबह, आप जिम जा रहे हो, जिम जाने के बाद आप वेट लिफ्ट करना नहीं करोगे, ये इम्पॉसिबल है। तो अगर आप जिम जा रहे हो, आपको वेट लिफ्ट करना है, तो चांसेस ऑफ इंजरी विल इंक्रीज बिकॉज द बॉडी इज नॉट रिकवर्ड प्रॉपर्ली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बॉडी इज टेलिंग यू। तो उस बॉडी ने अगर आपको बोल दिया, भाई आपको सिग्नल दे रही कि यार मैं आज बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, सो डोंट गो टू जिम। एक दिन जिम नहीं जाओगे तो उससे आप आर्नोल्ड नहीं बन पाओगे, ऐसा नहीं होगा, और बन जाओगे वैसा भी नहीं होगा। गिव रेस्ट टू योर बॉडी, कंप्लीट योर स्लीप, देन गो टू जिम नेक्स्ट डे। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टीच टू पीपल। तो उस दिन मैं फिर सोना भी करा सकता हूँ, मैं कपिंग थेरेपी भी करा लेता हूँ, मैं मसाज भी रहा, मैं कोल्ड बाथ भी ले लेता हूँ, सिर्फ नींद ले लो, बॉडी रिकवर हो जाएगी। सिर्फ नींद ले लो। अच्छा। न्यूट्रिशन पे ध्यान दो और नींद ले लो। कपिंग, सोना, इन सब के पैसे मुझे दे दो।
अगर इतना ही फैंसी तुम्हें चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जितने लोगों को ये सब अच्छा लगता है पैसे मुझे दे दो, तुम सिर्फ नींद ले लो, वही इफेक्ट आएगा आपके साथ जो आप वहां पे पैसे खर्च करने पे दे रहे हो। क्योंकि अब तो जिम में ये भी हो गया ना, रेड लाइट थेरेपी, सोना, देन आइस बाथ के लिए लोगों ने टब भी खरीद लिए हैं उनमें। यार मैं नहीं लेता सोना, मैं नहीं लेता रेड लाइट थेरेपी, मैं नहीं लेता कोई तो कपिल, सोरनेस नहीं होती? आप तो इतने हो, तो आप फिजियो लेते होगे फिर? कुछ भी नहीं लेता मैं। I just make sure my body gets 8 hours of sleep and I am sleeping by 10 to 11 o'clock के बीच में मैं सो जाऊं। मैं अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम कभी मिस नहीं करता, मुझे चिढ़ हो जाती है। और किड्स के साथ कैसे मेंटेन करते हो? किस चीज? ऑफिस है, फिर किड्स के साथ स्विमिंग है, मैं पूरा फिर टाइम लाइन उसके बता बाद देता हूँ। सोना। सुबह 6 बजे उठा, हाँ 7:30 बजे तक जिम में पहुंचा, क्योंकि सुबह उठना, अपना कॉफी, फ्रेश होना, 7:30 जिम, 7:30 to 9:30, 9:30 के बाद 10 o'clock के लिए ऑफिस के लिए निकल जाना, शाम को 6:30 बजे वापस आना, फिर आके सबसे पहले अपना खाना इन द सेंस प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर देना, 7:30 बजे हो जाता है, फिर 8 बजे मैं स्विमिंग पूल में चले जाता हूँ, स्विमिंग पूल में जाने के बाद मैं वापस 9 बजे आता हूँ, फिर लास्ट में अगर मेरे को दूध पीना होता है तो वो पीता हूँ, 10:30 बजे तक मैं टीवी नहीं देखता। अच्छा, टीवी मैं भी टीवी नहीं देखता, completely बट मैं जब घर आता हूँ ना, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना है। मेरा पेट भी भरा होगा ना, बट मेरे को एक वो रहता है कि घर आके तो कुछ ना कुछ तो खाना है। तो हैव प्रोटीन ना। तो होम फूड से तो भैया वैसे ही नहीं हमारा प्रोटीन पूरा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैंने तुम्हें गिनाया था, तुम दूध लो, तुम दही लो, तुम छाछ लो, तुम पनीर लो, सोया चंक्स लो। लास्ट वाले मेरे को एक ट्रेनर ने बोला था, जो मेरे कोच थे, उन्होंने बोला था कि आप टोफू को रिप्लेस करा पनीर से, कि पनीर लोगे क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है, तो और तुम इतना फैट ले रहे हो तब जाके इतना प्रोटीन मिल रहा है, दही इतने ज्यादा फैट ले रहे हो फिर इतना सा प्रोटीन मिल रहा है, तो उससे बढ़िया उसको ऑब्सोल्यूट कर दो डाइट से। देखो आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। देखो आपकी, मैं अगेन आई एक्सप्लेन दिस टू यू, आपकी कैलोरी इनटेक के अंदर कितना फैट है, उस फैट के अंदर अगर आपका पनीर फिट हो रहा है, आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? मैंने कहा ना, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। ये जो तुमने स्टेटमेंट दिया ना, इट इज बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है उस अब चीज मेरे की। पास देखो इतने सारे प्रोडक्ट है, ये मेरे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, ये मेरे को मीठा चाहिए होता है, तो आप इसको क्या बोलोगे? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर किसने हो रहा बोला? है, मुझे स्टडीज लाके ये दे मुझे भी बोलते हैं लोग, मैं भी दो, उनको स्टडीज लाके दे दो, एविडेंस स्टडी है, कोई है, मेटा एनालिसिस हुआ होगा, कहीं तो कुछ हुआ कि होगा। हम तो स्टीविया कर लेंगे, स्टीविया का प्लांट कर लेंगे, ऐसे शक्कर और गुड़ खा लेंगे। कोई गुड़, दिक्कत नहीं है। बट गुड़ एक्चुअली में अब अच्छा है। गुड़ खाओ, चीनी खाओ, शक्कर खाओ, बात एक ही है। शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाता हूं। मैंने बोला ना, अगर तुम्हें डायबिटीज नहीं है, तुम फिट हो, बस तुम्हें अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को इंप्रूव करना है, तो तुम दिन में शुगर खाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? अनिल कपूर और सुनील शेट्टी ने बोला है कि वी अवॉइड व्हाइट, दैट इज शुगर, सॉल्ट एंड एक और कंटेंट था वो मुझे पता नहीं, मैं कि ये अलग शुगर से डाइट। सॉल्ट पानी में डाल के पीता हूँ। कहाँ जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपको पता है सॉल्ट के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम दोनों चीजें हाँ। होती हैं, राइट? हम्म। उस आयन चैनल के बिना आपका कोई भी चीज काम नहीं कर सकता। आपके न्यूरॉन्स भी उसी पे काम करते हैं, आपके मसल्स भी उसी पे काम करते हैं। ठीक है। जब आप स्वेट करते हो, हाँ। पसीना निकलता है, पसीना निकलने का जरूरी नहीं कि आपको पसीना टप टप ही निकलेगा। आप बैठे हो तो भी बॉडी नहीं, आपकी वो मुझे perspire आता ही करती नहीं है, है। तो लेकिन पर्सपायर तो हाँ फिर भी करती है ना, हाँ ब्रीथ तो फिर भी करती है। हाँ, राइट। तो वाटर लॉस हो रहा है, वाटर के साथ आपके सॉल्ट भी तो बाहर निकलते हैं। इट इज गुड टू रिप्लेनिश। मैं तो खुद से अलग से पानी में डाल के पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मेरा शुगर फ्री अप्रूव कर दिया। ये मैंने एक नया ऐड देखा था, दिस इज लाइक होल व्हीट इंस्टेंट नूडल्स। ओके, ये बोलते हैं कि मैदा नहीं है, सबसे अच्छी है खाने को, और मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट, बट हाँ ये लगता है कि मैं खा के, जब मुझे नूडल का वो होता है तो इसको खा सकता तो हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अगेन, अगर देखो, ये जो है, इसके हम्म। पीछे के जो लेबल है, अगर वो आपको पढ़ना आता है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, अगर वो पढ़ना आपको आता है एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको हार्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, एज लॉन्ग एज इट फिट्स इट एंड इट्स प्रोवाइडिंग यू न्यूट्रिशन व्हिच यू आर लुकिंग फॉर। हाँ इसमें लिखा है, देखिए ना, आप अगर देखेंगे तो इस पे आई थिंक इतने सारे प्रोटीन हाँ, तो की बस चीजें। वो, अब ये ध्यान देना, इसने 24 ग्राम प्रोटीन लिखा है, लेकिन कितने है उसमें? 175 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन, यानी कि अगर मुझे 175 ग्राम खाना है पैक साइज को, हाँ। तो मुझे टोटल कैलोरीज कितने आ रही है? एक चीज को आप हमेशा याद रखना हो, जस्ट आपको प्रोटीन मिल रहा है, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो 1 ग्राम प्रोटीन आपको उस फूड से कितनी कैलोरीज में मिल रहा है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपको ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ रही है टू एक्चुअली हैव 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो दैट फूड सोर्स इज एक्चुअली नॉट अ गुड फूड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैंने बॉर्नवीटा को रिप्लेस कर दिया है इससे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रोटीन है, बॉर्नवीटा में थोड़ा शुगर ज्यादा होता है। प्रोटीन तो इसका बेकार है,
इसको अगर आप प्रोटीन की तरह ले रहे हो तो उसको फेंक दो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको टेस्ट के लिए लेना पड़ता है और आपको मन कर रहा है तो हैव गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देन ये प्रोटीन की भी ये नहीं सबसे है अच्छा कि मुट्ठी भर भर के खा लो, सबसे पूरे दिन खा लो। भाई यार ये 100 ग्राम है हाँ ना, 100 ग्राम यानी 600 650 कैलोरीज हो गई, राउंड अबाउट 50 ग्राम फैट होता है आपका, 50 ग्राम आपका प्रोटीन और कार्ब्स हो गया, टोटल निकालोगे तो वही 600 650 कैलोरीज आ गई। अब अगर मैंने दिन में 10 बार इतनी मुट्ठी में ये खाया, मुझे पता भी नहीं चलेगा, और लोग बोलते हैं कि हमारी डाइट हमसे फॉलो नहीं हो रही। जब वो 10 बार ये खा जाएंगे 100 ग्राम, ये 100 ग्राम है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों नहीं आप ऊपर जाओगे? और बोलते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, भैया आप कैलोरी इंटेक ही मेंटेन नहीं कर पा रहे। मैं भी यही करता हूँ, मेरे को लगता है कि बादाम इधर खा लो, इससे तो वो अच्छा लगेगा। बादाम, ड्राई फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट, दे आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन मखाना, मखाना आप खा सकते हो, अगेन इफ इट फिट्स इन योर डाइट चार्ट, व्हाई नॉट। बट भैया ये तो ऐसे पैकेट है ना कि मुझे मंचिंग के लिए बीच बीच में ले, तो इससे डाइट पे मेरा कोई फर्क। बिल्कुल, मैंने बोला ना, एज लॉन्ग एज इट फिट्स इन योर डाइट चार्ट। अगर ये 10 पैकेट तुम्हारे डाइट चार्ट में फिट हो रहे हैं तो खाओ ना, लेकिन अगर ये फिट नहीं हो रहे हैं तो क्यों खाओगे? और डार्क चॉकलेट, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, इफ इट फिट्स इन योर डाइट चार्ट खाइए इसको। मैंने बोला ना, जिस बंदे को अगर ऑलरेडी डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको अपना बॉडी इंप्रूव करना है, आपको फैट परसेंटेज गिराना है, दिस इज ऑल फाइन। आप इतना डरते क्यों इन चीजों से? नहीं मैंने तो इसलिए लाके रखा है, बट मुझे लोग बोल देते हैं कि यार ये तो रील इंस्टाग्राम पे है कि आप जो ये खा रहे हो, ये तो आप मिठाई खा रहे हो एक तरह से, तो मैंने इसको भी एक मिनट में, हाँ मैं मिठाई खा रहा हूँ तो हाँ, तो उससे जॉन इब्राहिम का स्टेटमेंट था कि काजू कतली मुझे तुम उसके घर गए थे 2 क्या? करोड़ रुपए भी देगा मैं तब भी नहीं तुम खाऊंगा। गए थे उसके घर? वो बंदा जॉन इब्राहिम बोल रहा है जिसने फोर्स में अपनी बॉडी को इंप्रूव करने के लिए टुक पेड्स। हाँ, वो उसकी तो बात हर कर कोई रहे हैं। लेता है तो मुझे। फिर हाँ, तो उसने बोला कि तो मैं फिर थोड़े दिनों में तुम कोकेन को नॉर्मलाइज कर दोगे, नहीं कर दोगे? राइट राइट राइट। सिंथेटिक अगर डालना है तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये वाले प्रोडक्ट्स मेरे जा सकते हैं, एक प्रोटीन बार बीच बीच कोई में मैं बात खा नहीं, लेता मैं हूँ। खाता हूँ, मैं भी खा लेता हूँ, मुझे जब बिल्कुल भी खाता लगता है मन तो मैं हूँ, मैं खा लेता हूँ, बाहर ट्रैवल करता हूँ, आई टेक इट, व्हाई नॉट। ओके। मैंने बोला ना, फंडा बहुत सिंपल है, अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं है, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज ऑलरेडी, मेटाबॉलिक डिजीज की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई डायबिटीज हो गया, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू हो गया, इन खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खा सकते हो एज लॉन्ग एज। बट ये तो आपने फिर मुझे बहुत सारी चीजें बता दी ना, मुझे यही लग रहा था। अब ये आजकल मेरा फेवरेट है, ये राइस नूडल्स है, और इनको मैं कम खाता हूँ, पेट ज्यादा भरता है, खा लो, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत दिनों से ये इसीलिए रखे हुए थे, 1 महीना हो गया इन्हें रखे हुए, क्योंकि मैंने सब कुछ इनको छोड़ दिया है कि इनको खाना ही नहीं है। इनसे खाने से ना मेरा को लग रहा है कि मैं ज्यादा खा लेता हूँ, या फिर मेरे को लग रहा है कि खाना भी नहीं खा रहा हूँ मैं। करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम मुझसे ये पूछोगे, हाँ ये क्वेश्चन अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये जो खाना है पैकेज फूड जो है, पैकेज फूड की अगर तुम बात करोगे रोज खा सकते और तुम ये बोलोगे कि भैया जो घर का खाना है उसमें से आप कौन सा चूज करोगे, आई ऑलवेज गो विद घर का खाना फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, पैकेज फूड बुरा होता है? नहीं होता भाई बुरा, इट्स फाइन। उस पर एक लेबल है, वो है, उस लेबल को रीड करो, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स पता करो और अपने डाइट के अंदर उसको इंक्लूड कर लो और उस क्वांटिटी में खाओ जिस क्वांटिटी में आपको सूट करता है। इट्स वेरी सिंपल। चलो भैया, थैंक यू सो मच, आज आपने इतना टाइम निकाला, और मेरे फ्रेंड्स के भी ना बहुत सारे, और मेरे डाउट क्लियर हो गए। स्पेशली मुझे ना आपको इसीलिए बुलाना था कि मेरे डाउट्स तो क्लियर हो कि क्या चल रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे लग रहा है कि आगे भी अच्छी जाएगी, लोगों को पता लगेगा। और एक ही चीज देखो यार, मैं तुम्हारे व्यूअर्स को बोलूंगा या तुम्हारे दोस्त को बोलूंगा, व्यूअर्स तो कोई नहीं है मेरा, मेरे को सिर्फ आपको अपने उससे तो फिर तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, हाँ, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, उस नॉलेज को ग्रास्प करते हो। आज के टाइम पे लोगों ने नॉलेज ग्रास्प करना बंद कर दिया है, इट इज अ वे ऑफ अर्निंग मनी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्चुअली में अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म करनी है ना, गेट नॉलेजेबल। मैं आपको साइंस वापस से पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके डीप में जाएं, बट बेसिक नॉलेज रखिए और डरिए मत इन सब चीजों से। जो आप माना आपको फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में इतने डेप्थ में नहीं पता है, बट एटलीस्ट यू कैन गेट इन टच विद पीपल हु आर नॉलेजेबल, हु अंडरस्टैंड साइंस, और उस चीज को समझिए कि क्या होता है। लोग, आपने अभी बोला ना इससे क्या खाऊं नहीं खाऊं, अरे क्यों नहीं खाऊं, क्या प्रॉब्लम है खाने से? इतना खाने से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डेली इतना खाओगे जो आपकी कैलोरी को सरप्लस में डालेगा तो दिक्कत होगी। अति हर चीज की बुरी है, और नॉलेज ना होना वो उससे भी डेंजरस है। डन। अंडरस्टैंड योर फूड, योर बॉडी, बेसिक्स पे जाओ, बोरिंग चीजें करो लेकिन डेली करो। पता है तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट वर्कआउट क्या है जो तुम रोज कर सकते हो? सोना। That is the best workout that you can do in the gym, what I'm talking about.
वर्ल्ड का कोई भी वर्कआउट तुम्हें आर्नोल्ड भी बना के दे देगा ना, अगर तुम उसको हम्म, एक दिन भी फॉलो नहीं कर रहे हो, हाँ दैट इज द वर्स्ट वो वर्कआउट। राइट। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेस्ट है। जिस चीज को तुम डेली कर सकते हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये समझना स्टार्ट करो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। डन, ठीक है, ठीक है। ओके।